दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया हुआ MS धोनी का यह सिक्स 2011 के उस सिक्स का याद दिला रहा था जिसने इंडिया को दूसरा वर्ल्ड कप जिताया था। तारीख थी 25 अप्रैल 2018। चेन्नई और बेंगलोर की टीमें चेन्नई स्वामी स्टेडियम में आमने सामने थी। धोनी पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और RCB की तरफ से पारी की शुरुआत करने आते हैं विराट कोहली और क्विंटन डिकॉक। विराट कोहली दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर के खिलाफ कुछ बेहतरीन शॉट लगाते हैं और विराट के बखूबी साथ निभा रहे थे क्विंटन डिकॉक भी कुछ आक्रामक शॉट लगाते हैं, लेकिन 5वें ओवर में विराट शार्दुल ठाकुर के गेंद पर रविंद्र जडेजा को कैच दे बैठते हैं और विराट कोहली के आउट होने के बाद पिच पर एंट्री होती है AB डिविलियर्स की। AB डिविलियर्स मैदान में आते ही हरभजन सिंह को 2 छक्के और 1 चौके लगाकर अपना पारी की शुरुआत करते हैं। डिविलियर्स और डिकॉक चेन्नई के गेंदबाजों को आड़े हाथे लेते हैं। दोनों इस तरह से खेलते हैं कि चेन्नई के गेंदबाज अपना सिर नोचने लगते हैं। क्विंटन डिकॉक दीपक चाहर के गेंद पर 6 लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। इसके तुरंत बाद ही शार्दुल ठाकुर के गेंद पर AB डिविलियर्स एक शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन 14वें ओवर में डिकॉक ब्रावो के गेंद पर उन्हीं को कैच थमा बैठते हैं। डिकॉक और डिविलियर्स के बीच दूसरे विकेट के लिए मात्र 53 गेंदों में 103 रनों की साझेदारी होती है। इसके अगले ही ओवर में इमरान ताहिर डिविलियर्स को आउट कर RCB को एक और बड़ा झटका देते हैं। डिविलियर्स 30 बॉल में 68 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं। इसके बाद इमरान ताहिर कोरी एंडरसन को आउट कर RCB को एक और झटका देते हैं। यहाँ से RCB की टीम ऐसे कोलैप्स करती है कि आखिरी 5 ओवर में 7 विकेट खो देती है। हालांकि मनदीप सैनी के कोशिशों के बाद RCB की टीम 205 रन बनाने में कामयाब रहती है, लेकिन जो स्कोर एक वक्त 225 तक जाता लग रहा था उसे 205 पे रोक लेना CSK के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। RCB की टीम गेंद से भी अच्छी शुरुआत करती है और पहले ही ओवर में शेन वाटसन को आउट करने में कामयाब रहती है, लेकिन इसके बाद रायडू और रैना चेन्नई के पारी को संभालते हैं। रायडू RCB के हर एक गेंदबाजों को अच्छे से खबर ले रहे थे और उनका साथ रैना भी बखूबी निभा रहे थे, लेकिन सुरेश रैना उमेश यादव के गेंद पर अपना विकेट खो देते हैं। सुरेश रैना के आउट होने के बाद पारी की शुरुआत करने आते हैं सैम बिलिंग, जिनको चहल एक शानदार गेंद पर स्टंप आउट करा देते हैं। बिलिंग के आउट होने के बाद CSK मैनेजमेंट धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को भेजते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाते हैं और उन्हें चहल क्लीन बोल्ड कर देते हैं। CSK का 74 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर एंट्री होती है MS धोनी की। चेन्नई को ये मैच जीतने के लिए 11 ओवरों में 132 रनों की जरूरत थी। धोनी को वैसे तो T20 में एक स्लो स्टार्टर माना जाता है, लेकिन उस दिन धोनी आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार 6 लगाकर अपने पारी की शुरुआत करते हैं। हालांकि धोनी चहल के सामने थोड़ा संभल कर खेलते हैं और जैसे ही चहल के 4 ओवर समाप्त होते हैं धोनी अपना आक्रामक रूप दिखाते हैं और 14वें ओवर में पवन नेगी के गेंद पर धोनी सामने की तरफ 6 लगाते हैं और इसके अगले ही गेंद पर MS धोनी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी 6 लगाकर धोनी अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस ओवर में रायडू भी एक 6 लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। आखिरी के 5 ओवरों में चेन्नई को 71 रनों की जरूरत होती है। धोनी और रायडू के रूप में 2 एक्सपीरियंस प्लेयर मैदान में मौजूद था। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के तरफ खड़े उमेश यादव रायडू के एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं। उमेश यादव ने ये कितनी बड़ी गलती की थी इसका एहसास रायडू अगली 2 बॉल में 2 6 लगाकर कराते हैं। धोनी और रायडू मिलकर पिछले 3 ओवरों में 6 छक्के लगा चुके थे। CSK को अब जीत के लिए 24 गेंदों में 55 रनों की जरूरत होती है। सिराज पहली 5 बॉल बहुत शानदार डालते हैं और 5 बॉल में मात्र 6 रन देते हैं, लेकिन आखिरी बॉल पर धोनी एक शानदार 6 लगाते हैं। अब चेन्नई को जीत के लिए 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत होती है। धोनी इस ओवर में एक 6 लगाते हैं और इस 6 के साथ ही धोनी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। 5वीं गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में रायडू अपना विकेट खो देते हैं। अंपति रायडू 83 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं, जिसमें 8 छक्के और 3 चौके शामिल थे। रायडू धोनी के साथ 53 बॉलों में 100 रनों की साझेदारी करते हैं। CSK को अब आखिरी 2 ओवरों में 30 रनों की जरूरत होती है। मोहम्मद सिराज 19वां ओवर डाल रहे थे। सिराज पहली 4 गेंद तो बहुत ही शानदार डालते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर सिराज वाइड यॉर्कर के चक्कर में लो फुल टॉस फेंक देते हैं, जिस पर धोनी पॉइंट के तरफ 6 लगा देते हैं। इस 6
जिसके कारण सिराज प्रेशर में आ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि गेंद कहां फेंका जाए और इसी कारण से वो 3 वाइड बॉल डाल देते हैं। मोहम्मद सिराज ने 10 बॉलों के इस ओवर में 14 रन देते हैं। अब सीएसके को आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत होती है और स्ट्राइक पे होते हैं डीजे ब्रावो। आखिरी ओवर डाल रहे थे कोरी एंडरसन अब तक 3 ओवरों में 41 रन लुटा चुके थे। इनकी पहली ही गेंद पर कीपर के सर के ऊपर से एक चौका आता है और दूसरी गेंद पर ब्रावो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार 6 लगाते हैं। तीसरी गेंद पर मात्र 1 रन आता है। अब चेन्नई को जीतने के लिए 3 बॉलों में 5 रनों की जरूरत होती है और धोनी स्ट्राइक पर होते हैं। MS धोनी 20वें ओवर के चौथे बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार 6 लगाकर 2 गेंद रहते चेन्नई को यह मैच जिता देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।